हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। और हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं भारतीय संविधान का जो हमारा अध्याय उपराष्ट्रपति है, यानी कि उपराष्ट्रपति से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं। हमने आज के इस वीडियो में भारतीय उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 1 आ चुका है। और वीडियो को शुरू करें दोस्तों, तो इससे पहले हम सिर्फ आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम आज का अपना ये चैप्टर। सवाल नंबर 1, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 20 सदस्य, 15 सदस्य, 10 सदस्य या 5 सदस्य? तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 2, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? ऑप्शन ए 10,000 रुपये, ऑप्शन बी 15,000 रुपये, ऑप्शन सी 18,000 रुपये, ऑप्शन बी 20,000 रुपये। तो नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमानत के तौर पर जमा करने होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है, निर्वाचन आयोग तय करता है, सर्वोच्च न्यायालय तय करता है या राज्यसभा अध्यक्ष तय करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को सर्वोच्च न्यायालय तय करता है। यानी कि यदि किसी परिस्थिति में या किन्हीं कारणोंवश उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो ऐसी अवस्था में या ऐसी परिस्थिति में उस विवाद को जो निपटाने का कार्य करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पहले पद से हटाने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है, राज्यसभा को है, लोकसभा को है या संसद को है? तो उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले जो हटाने का अधिकार है वो संसद को है। संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसकी कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 आपके सामने। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति या राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा? तो भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? विधानसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा या विधान परिषद के द्वारा? तो भारत के उपराष्ट्रपति पर जो अभियोग लगाया जाता है वह राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब, राज्यसभा। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते, भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। तो जो निम्नलिखित जो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जो एक खर्च
ऐसा है जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, यानी कि भारत की जो संचित निधि पर लोकसभा अध्यक्ष के वेतन, भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ते और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तो भारित हैं, लेकिन जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है इसका वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 8 आपके सामने, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य, या लोकसभा के सदस्य, या राज्यसभा के सदस्य, या लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग मताधिकार करते हैं, मतदान करते हैं, वो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि संसद के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, संसद के संयुक्त बैठक में संसद के सदस्य, या वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है, या राज्यसभा के सदस्य। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या उपराष्ट्रपति को जो लोग चुना जाता है वो संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल के द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाता है। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह जब अपना त्यागपत्र देता है तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान, राष्ट्रपति के समान, प्रधानमंत्री के समान, या लोकसभा अध्यक्ष के समान। तो उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है, और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो लोकसभा की कार्यवाही देखता है, और जो उपराष्ट्रपति होता है या राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CR वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री वी गिरी। तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार जो 2 बार रहा वो डॉक्टर सर्वपल्ली यानी डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 14, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है, संसद के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, या मंत्रिमंडल के द्वारा होता है? तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है या संसद के द्वारा होता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह जनता के द्वारा सीधे ना होकर के बल्कि अप्रत्यक्ष विधि से इनका चुनाव किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, अपनी पद अवधि समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? यानी कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में या किन्हीं कारणोंवश उपराष्ट्रपति को उसके अवधि समाप्त होने से पहले उसके पद से हटाया जाए तो यह अधिकार किसे प्राप्त है या शक्ति किसे दी गई है? राज्यसभा को दी गई है, लोकसभा को दी गई है, या संसद को ये शक्ति प्राप्त है, या फिर उच्चतम न्यायालय को? तो जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उपराष्ट्रपति को उसके पद
उसके पद की अवधि समाप्त होने से पहले उसके पद से हटा सकती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 16, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? फ्रांस के उपराष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति, मिस्र के उपराष्ट्रपति या संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति की जो स्थिति की तुलना है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। इस प्रकार से इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। सवाल नंबर 17, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता यानी कि योग्यता के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? वह राज्यसभा का सदस्य हो, ऑप्शन बी वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऑप्शन सी वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसके लिए यह शर्त होती है कि वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो और जो वह भारत का नागरिक हो, तो जो ऑप्शन बी और सी हैं या उपराष्ट्रपति पद की बनने के लिए यानी उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के संबंध में सही है, जबकि राज्यसभा का सदस्य होना उपराष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है या वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में जो कथन सही है वह ऑप्शन बी है कि वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? कभी भी नहीं करता है, ऑप्शन बी प्रत्येक परिस्थिति में करता है, ऑप्शन सी मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है और ऑप्शन डी उसकी इच्छा पर निर्भर है। तो उपराष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग तब करता है जब मतों के बराबर रहने की स्थिति होती है, यानी कि जब किसी भी मामले में राज्यसभा के सदस्यों के जो मत होते हैं वो बराबर होते हैं, ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी कि पद से हटाने के लिए कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। तो भारत को उसके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया प्रस्तावित की जाती है वो राज्यसभा में की जा सकती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले जो उपराष्ट्रपति नहीं था वो ज्ञानी जैल सिंह थे, यानी कि जो डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर और जो वीवी गिरी हैं या उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बने, लेकिन जो ज्ञानी जैल सिंह थे या उपराष्ट्रपति नहीं थे या सीधे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, किसके 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने 2 पूरी अवधियों समय के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? एस हिदायतुल्लाह, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी और बी डी जत्ती। तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यह 2 पूर्ण अवधि यानी कि 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति का इन्होंने पदभार संभाला। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो जो के आर नारायण थे या निर्विरोध नहीं चुने गए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा की बैठकों का जो सभापतित्व करता है वह उपराष्ट्रपति होता है, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 25 आपके सामने, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं?
संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य जो होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो जो वीवी गिरी हैं या सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीडी जत्ती। तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन यह सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर रहे, क्योंकि यह 2 बार पूरे कार्यकाल इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने बिताए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या कृष्णकांत। तो जो कृष्णकांत थे वह एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। इस तरीके से दोस्तों आज का ये वीडियो जो कि हमने भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के बनाया था। आज के इस वीडियो में हमने उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जो भारतीय उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नए अध्याय में नए प्रश्नोत्तर के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हमारा चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग।